हाँ जी, जय हिंद एवरीवन। सो आई एम यादव, वेलकम यू ऑल टू द प्लेटफॉर्म ऑफ ऑफिसर्स अड्डा। सो आज की जो हमारी चर्चा रहेगी वो रहेगी कि अब लास्ट 30 डेज बचे हैं। ठीक है, 25 डेज बचे हैं। सो अब हमको क्या करना चाहिए? ठीक है, बिकॉज सबको इस टाइम पे क्या चाहिए भाई? पका पकाया माल चाहिए। ठीक है, सब इस टाइम पे क्या करते हैं? सब कंटेंट कलेक्टर बन जाते हैं। क्लियर है चीजें? सो उसकी आपकी टेंशन खत्म करने के लिए हम लेके आए भाई आपके लिए जीएस सीरीज, जो ऑलरेडी हमारी स्टार्ट हो चुकी है। ठीक है। सो बेसिकली आपको पता है भाई, एंड मोमेंट पे सब क्या करते हैं? सिर्फ और सिर्फ कंटेंट कलेक्टर बन जाते हैं कि भाई सब चीजें पढ़ लेता हूँ मैं। ठीक है, बायो भी पढ़ लेता हूँ, केमिस्ट्री पढ़ लेता हूँ, हिस्ट्री भी पढ़ लेता हूँ उसमें। यार मॉडर्न हिस्ट्री भी एक दो सवाल मेरे से हो जाए। ठीक है, बट एट द एंड हमको ये नहीं करना है। चीजें क्लियर हैं? अब यार देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता है यूपीएससी का भाई पैटर्न थोड़ा थोड़ा चेंज हुआ है। अगर बेसिकली बात करें इंग्लिश में तो आपको ये सारी चीजें क्लियर है भाई। ठीक है, 120 क्वेश्चन पूछता है जीके में, 120 मिनट का आपके पास टाइम होता है। इंग्लिश में वही 120 क्वेश्चन, 120 मिनट का आपके पास टाइम। मैथ्स में बस थोड़ा सा डिफरेंस है, 100 क्वेश्चन पूछता है, 120 मिनट आपके पास टाइमिंग रहता है। चीजें क्लियर है? अब मेन चीज ये है कि आपने लिखा है दी ओनली स्ट्रेटेजी यू नीड इन लास्ट 30 डेज टू बूस्ट 45 प्लस इन जीएस। ठीक है, तो इसका हमको बताओ कि भाई हम करने क्या वाले हैं। सो भाई फर्स्ट ऑफ ऑल ये चीजें देखो, आपको पता है यूपीएससी सिर्फ और सिर्फ एक फिक्स्ड पैटर्न पर चीजें पूछता है। क्लियर है? जीएस में अगर बात करें तो उसका पैटर्न फिक्स्ड है कि भाई कुछ गिने चुने टॉपिक्स हैं, उससे वो हमेशा रिपीटेडली क्वेश्चन आपसे पूछेगा ही पूछेगा। ठीक है, तो आपको जस्ट एक मैं ओवरव्यू दे देता हूं। ठीक है, वो क्या? देखो, ये है भाई लास्ट 30 डेज की टारगेट सीरीज। समझे कि अब हम क्या करेंगे? ये है आपका भाई सेट वन। ठीक है, ये आपका है सेट टू। इसमें हर एक वो टॉपिक लिखा है जिससे यूपीएससी भाई क्वेश्चन पूछती है आपकी। बस मैं ये बोल रहा हूँ सिर्फ और सिर्फ इतना कर लो, अब आप ये देखोगे कि भाई इसमें तो 90 प्लस टॉपिक्स हैं। ठीक है, बट 90 प्लस टॉपिक्स का जब मैं आपको कंटेंट दिखाऊंगा ना भाई, आप लिटरली देख के हैरान हो जाओगे। वो कैसे? जस्ट एक झलक देखो इसकी। देख रहे हो भाई कैसे मैंने इस सीरीज में एकदम क्रिस्प फॉर्मेट में लिखा है यूपीएससी लफड़ा करके। ठीक है, इसको आपको थोड़ा सा स्क्रॉल करके और दिखा देते हैं। देखो भाई, समझ रहे हो कि मतलब इसमें भाई कोई कंटेंट फ्लडिंग है ही नहीं। आप हर एक चीज देखोगे कि यार मेंशन किए जेनेसिस, इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क, स्ट्रक्चरल डिसोल्यूशन। ठीक है, 5 ईयर प्लान, भाई जो जो चीजें थी सेकेंड 5 ईयर प्लान की चीजें। ठीक है, उसके बाद आप देखोगे थर्ड 5 ईयर प्लान। समझे? देन फिफ्थ, देन आपका जो मेनली रोलिंग प्लान था वो क्या था, सिक्स्थ प्लान क्या था। ठीक है, और एंड में जो यूपीएससी का ट्रैप है जिसमें आपको यूपीएससी मेनली फंसा देता है भाई, हर एक चीज मैंने उसमें मेंशन की है ताकि आपके मार्क्स नहीं कटे। आप नॉर्मली आप पढ़ोगे किसको? 5 ईयर प्लान्स को कितने ज्यादा पेजेस पढ़ने पड़ेंगे, और इसमें एक पेज, दूसरा पेज, तीसरा पेज, खत्म। और उसमें भी आप जस्ट देखो यार, कंप्लीट पेज तो है ही नहीं। ठीक है, A4 साइज में भी जस्ट आपके 50 पेज में 50% ही मैंने कवर किया है पेज को। बाकी में तो जो लोगो है ये सारी चीजें हैं वही हैं। ठीक है, चीजें क्लियर हैं? तो भाई ये है हमारी जीएस की सीरीज जो एंड में हम करने वाले हैं। समझे बात को? बताओ, चीजें क्लियर हैं? ठीक है जी। अब यार बेसिकली बात कर लेते हैं कि आप गलतियां क्या करते हो। ठीक है, मैंने आपको दिखा दिया कि भाई मैं आपको जीएस सीरीज दूंगा। ठीक है, आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का यूट्यूब लेक्चर्स मिल जाएंगे, जस्ट उनको कवर कर लेना, आपके 45 प्लस मार्क्स आ जाएंगे। बट मेन थिंग इज डेट, अब आपको उनको पढ़ने का फ्लो नहीं पता होगा। ठीक है यार, आपको करना क्या है? मैंने आपको टॉपिक दिया नर्वस सिस्टम। ठीक है, तो नर्वस सिस्टम में ये नहीं कि आप उसमें और नोट्स को स्क्रॉल कर रहे हो। ठीक है, आप एट प्रेजेंट उसमें एनसीईआरटी की जो बुक्स हैं, ठीक है, वो आप फॉलो कर रहे हो। नहीं भाई, मैंने इस सीरीज में से स्पेसिफिकली हर एक चीज क्लियरली मेंशन की है कि कहाँ यूपीएससी स्टूडेंट्स को फंसा सकता है,
आई नो इस सीरीज का थोड़ा सा लेवल हाई है, बेसिकली बात कर ले साइंस की, ठीक है। तो ये मत सोचना कि भाई इसमें तो हाई लेवल दे रखा है, सीएपीएफ लेवल दे रखा है, तो हमारे लिए काम आएगी या नहीं आएगी। नहीं भाई, सभी के लिए काम आएगी। और स्पेसिफिकली भाई अगर इसको देखें, कंप्लीट जो यूपीएससी का पास्ट ईयर्स का ट्रेंड रहा है, नॉट टॉकिंग ओनली अबाउट सीडीएस, इसमें एनडीए भी कवर है आपका, ठीक है, सीडीएस भी कवर है, सीएपीएफ भी कवर है, और इसके अलावा जितने भी यूपीएससी एग्जाम कंडक्ट करवाती है, हर एक एग्जाम के ट्रेंड को देखते हुए, उसके पैटर्न को समझते हुए मैंने भाई ये टॉपिक वाइज आपकी चीजें सेग्रीगेट की है। आप डेली अगर 3 से 4 पेज पढ़ के अपने, आप ये मान के चलो 2 नंबर उस पेज से फिक्स कर रहे हो, और जस्ट आपको कितने पेज पढ़ने हैं टोटल, अगर अपन बात करें, आप मैक्स टू मैक्स मान के चलो 120 पेजेस पढ़ने हैं, और उन 120 पेजेस को पढ़ के अगर आपके 45+ मार्क्स आ रहे हैं, तो आई थिंक कोई बुराई नहीं है इसमें। चीजें क्लियर हैं, ठीक है। और जस्ट मैं आपको एक ओवरव्यू दे चुका हूं इस सीरीज का, ठीक है, कि भाई हम इस सीरीज में करने क्या वाले हैं, ठीक है। अब देखो भाई नर्वस सिस्टम की चीजें, यार कितने क्रिस्प फॉर्मेट में मैंने चीजें कवर की हैं, ठीक है। देखो यार न्यूरॉन देखो कितने, मतलब हर एक चीज इसमें कवर है, ठीक है। आपकी सेल बॉडी होगी, एक्सन हो गया, या जो भी है, ठीक है। और इसके जो टाइप्स होते हैं, सेंसरी हो गया, मोटर हो गया, जो भी चीजें हैं एक्स वाई जेड, हर एक चीज इसमें मैंने एकदम पॉइंटर फॉर्म में लिखी है। ये नहीं कि भाई इसमें मैंने थ्योरी फ्लडिंग की है, 1% भी नहीं है ऐसा। ये आपका भाई यूपीएससी लफड़ा है, मेन सबसे इम्पोर्टेंट मोस्ट इम्पोर्टेंट आपका ये है यूपीएससी लफड़ा। बिकॉज एट द एंड अगर आप उस ट्रैप को पकड़ गए कि यूपीएससी हमको कहाँ फंसाता है, तो जीएस तो इजी है फिर आपके लिए, समझे ना, ठीक है। मैंने यहां तक लिखा है कि यूपीएससी क्या पूछ सकता है, यूपीएससी विल स्टेट दैट, ठीक है, अकॉर्डिंग टू टॉपिक, यूपीएससी आपसे ये पूछ सकता है, बट फॉल्स चीज है ये, राइट चीज है ये। मतलब आप देख, इतना ओवरव्यू आपको मिल गया ना कि हर एक चीज मैंने इसमें क्लियरली मेंशन की है। तो भाई इससे ज्यादा रिफाइंड कंटेंट आपको कहाँ मिलेगा, बताओ। चीजें क्लियर हैं। और कितना आपको भाई रिफाइंड कंटेंट चाहिए कि भाई बस इतना कर लें, और इससे भी ज्यादा रिफाइंड भाई अकॉर्डिंग टू मी नहीं हो पाएगा, ठीक है। अगर आप यहाँ पे पर्टिकुलरली ये सोच के बैठे हो कि थोड़ा सा और क्रिस्प हो जाए, थोड़ा सा और रिफाइंड कंटेंट मिल जाए, तो सॉरी भाई, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता। एट द एंड आपको 100 to 120 पेजेस में, इनमें आपको खुद को इन्वेस्ट करना ही करना पड़ेगा, अगर आप चाहते हो कि 45+ मार्क्स मेरे इजिली बन जाए। किसमें? जीएस में। चीजें क्लियर हैं। बिकॉज एट द एंड ट्रेंड को समझो, ट्रेंड को समझो कैसे, आपको पता है कि भाई सीडीएस में चलता है गर्ल्स वर्सेस बॉयज। गर्ल्स वर्सेस बॉयज कैसे भाई, उसको भी समझते हैं, ठीक है। आपको पता है भाई गर्ल्स को हाई स्कोर करना ही करना पड़ेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। वो कैसे? अगर 120 से 125 मार्क्स आप टारगेट नहीं करते हो या रिटर्न में नहीं लेके आते हो, ठीक है, बिकॉज बेसिकली काफी लोग सोच रहे होंगे 110 ले आते हैं, ठीक है, 105 ले आते हैं लड़कियों में तो क्लियर हो जाएगा। एट द एंड तुम सबको भाई मेरिट भी फेस करनी है, ठीक है। ये मैं बता रहा हूँ एकदम सेफ स्कोर, ठीक है। और इसमें आप 80 to 85 इजीली स्कोर कर सकते हो इफ आपकी रीडिंग स्ट्रांग है तो। चीजें क्लियर हैं। मैं स्टार्टिंग से ही एक चीज बोलता आया हूँ कि रीडिंग में क्या होता है, एक फ्लो होता है। ये नहीं किसी ने भी आपको बोल दिया एडिटोरियल पढ़ लो, ठीक है, लाइन टू लाइन उसको रीड करने लग गए, हर एक सिनोनियम, हर एक एंटोनियम, या जो भी आपको उसमें से कोई फ्रेज अच्छा लगा आपने नोट डाउन कर लिया। यू आर नॉट प्रिपेयरिंग फॉर सीएपीएफ पेपर 2, जिसमें आप अब जितने भी फ्रेजेस हैं, ठीक है, या कोई प्रोवर्ब यूज हो रही है, आप उसको नोट डाउन करो। यू आर जस्ट प्रिपेयरिंग फॉर सीडीएस ओनली। अगर सीएपीएफ प्रिपेयर करते तो फिर वो दूसरी चीजें हो जाती हैं, समझे। अब अगर बॉयज के स्कोर की बात करें तो थोड़ा सा कंपैरेटिवली लो स्कोर होता है इनका। इनका सेफ स्कोर क्या लेके चलते हैं, आप ओटीए एंट्री का भाई 85 to 90 पकड़ के चलो, ठीक है। और आईएमए वगैरह, एएफए वगैरह जो भी हैं, ठीक है। सो एक डिसेंट स्कोर में मान के चलता हूं भाई 140,
या लास्ट मैक्स टू मैक्स 150। मैक्सिमम लिमिट तो भाई इसकी कोई है ही नहीं। ठीक है, स्कोर करने वाले 174 तक किया है। ठीक है, अब इस 174 से आपको थोड़ी हिंट मिल गई होगी कि ये भाई किसने किया है। ठीक है, इसमें बताने की नीड नहीं है। चीजें क्लियर हैं? यहाँ तक चीजें क्लियर हैं? ठीक है भाई। अब आप पूछोगे कि यार थोड़ा हमको क्वेश्चन अटेम्प्ट करने का ही बता दो कि कितने कितने अटेम्प्ट करें। तो स्पेसिफिकली बात करें तो आप 60 to 65 यार इंग्लिश में देख सकते हो। ठीक है, एंड आप जीएस में इतने स्ट्रॉन्ग नहीं हो। स्पेसिफिकली आई एम टॉकिंग अबाउट बॉयज हेयर। ठीक है, तो 25 से 30 आप टारगेट कर सकते हो जीएस में, और इतना टारगेट तो भाई आपका साइंस से ही हो जाता है। चीजें क्लियर है? एंड मैथ्स में 50+। ये एक बेयर मिनिमम चीज है भाई। अगर इससे लो आपका जा रहा है तो फिर ये मत देखो कि हम सीडीएस को क्लियर भी करेंगे। समझ रहे हो मेरे कहने का मतलब? बताओ, चीजें क्लियर हुई? आइडिया मिला एक? ठीक है, चलो। अब आ जाता है कि भाई कुछ आइडिया हमको इंग्लिश का भी मिल जाता तो और अच्छा होता। तो अब इंग्लिश का भी आइडिया आपको देते हैं। देखो, इंग्लिश का फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रेंड थोड़ा चेंज हुआ है। ट्रेंड चेंज इन दी सेंस, आपको पता है भाई पेपर हो चुका है अब रीडिंग बेस्ड। ठीक है, वो चीज़ें रही नहीं कि आप इसमें ग्रामर रूल्स रट लो या उनको समझ लो, या एक्स वाई जेड जो भी चीज़ें हैं आप सिर्फ और सिर्फ ग्रामर्स के वो 120 प्लस रूल जो भी हैं उनको पढ़ लोगे एंड आप 70+ स्कोर कर लोगे। ऐसा तो भाई होने नहीं वाला है। बेसिकली ये एक मोटा मोटा ये समझ लो CDS 2026 का ट्रेंड है, एक पैटर्न है बेसिकली बात करें तो। ठीक है, अब मेन थिंग इज डेट हम क्या करने वाले हैं अब इंग्लिश में। मैंने आपको जस्ट एक ओवरव्यू दे दिया कि भाई जीएस में आपको ऑलरेडी सीरीज हमारी स्टार्ट है, जीएस की सीरीज। ठीक है, ऑलमोस्ट 50% वो कवर हो चुकी है। ठीक है, बट अभी भी टाइम है भाई। आप उस 30 डेज को आप फ्रूटफुली यूज करके कंप्लीट इन 90 टॉपिक्स को, आप 90 छोड़ो, अगर 70 टॉपिक्स भी कर जाते हो ना तो भी भाई आप 40-35 इजीली स्कोर कर लोगे। इजीली, एकदम इजी। अभी तक आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है तो बोल रहा हूं मैं। ठीक है, चीजें क्लियर हैं? बिकॉज उस सीरीज में उस लेवल पे काम हुआ है। ठीक है, अब ग्रामर में आपको पता है भाई पार्ट्स ऑफ स्पीच हो गया। ठीक है, देन आपका एरर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्या हो सकता है भाई, जो फिलअप्स आते हैं वो सारी चीजें हो गई। रीडिंग में आपका कॉम्प्रीहेंशन S1 S2 S1 S6। मेन थिंग इज डेट आपकी वोकैब। ठीक है, वोकैब में आपका भाई साइनो है, एंटो है। ठीक है, वर्ड मीनिंग भी है। नेक्स्ट आपका क्या है, ईडियम्स है। ठीक है, मतलब एक ये आप पकड़ के चलो। आप इसमें कॉम्प्रीहेंशन भी ऐड करना चाहो तो कर लो, क्लोज टेस्ट ऐड करना चाहो तो कर सकते हो। अब मेन थिंग इज डेट कि आपका फियर तो इससे है ना, आपको डर तो सिनोनियम से लगता है, एंटोनियम से लगता है, इडियम से लगता है, और दूसरा क्या है भाई आपका फिलअप्स, इनसे लगता है। सो भाई इसकी भी आपकी हमने टेंशन बिल्कुल जड़ से खत्म कर दी है। बिकॉज हम अब क्या करने वाले हैं भाई, आपकी यूट्यूब पे डेली आपको क्लास मिलेगी। ठीक है, जिसमें CDS NDA, इसके अलावा जो SBI PO है। ठीक है, मतलब मेनली बैंकिंग के एग्जाम्स को रिगार्डिंग, NDA के एग्जाम्स को, और CDS के एग्जाम में मतलब जितनी भी प्रीवियसली अच्छी वो क्या पूछी गई है। ठीक है, वो हम एक क्लास में कवर करेंगे। आई मीन एक क्लास आपकी होगी एंटोनियम की, एक क्लास आपकी होगी सिनोनियम की, एंड एक क्लास आपकी होगी ईडियम्स की। इसके अलावा हमारे मॉक टेस्ट भाई कंटिन्यू है। एक मॉक टेस्ट आपके 2 पार्ट्स में कवर होता है, एंड जो ये मॉक टेस्ट को करके चला गया ना, लिटरली आई एम सेइंग 60+, तो ये सिर्फ और सिर्फ मॉक दिला देंगे आपको। बिकॉज उस लेवल पे इसमें कंटेंट दिया गया है, उस लेवल पे इस मॉक टेस्ट में मेहनत की है। एग्जाम से पहले मैं आपके 4 से 5 मॉक्स कंडक्ट करवा दूंगा यूट्यूब पे। अभी तक अगर आपने यूट्यूब चैनल नहीं देखा हो या रेंडमली आए हो
तो प्लीज यूट्यूब चैनल को भाई सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आपकी जो फ्यूचर अपडेट्स हैं आप उनसे भाई फेमिलियर रहो, आपको टाइमली अपडेट्स मिलते रहें। चीजें क्लियर हैं? ठीक है, ये तो एक ओवरव्यू हो गया भाई इंग्लिश का कि क्या होगा क्या नहीं होगा। ठीक है, अब आ जाते हैं भाई आपकी जो जीएस सीरीज की जो टॉपिक्स थे वो आपको पता है। चलो, आप इसमें आपको दिख रहा होगा कि इसमें हिस्ट्री के टॉपिक्स हैं, हिस्ट्री को मैंने मार दिया काटा, मत करो हिस्ट्री, मैं भी नहीं बोल रहा कि हिस्ट्री करके जाओ। चीजें क्लियर हैं? इसके अलावा शेड्यूल से पूछता ही पूछता है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन पूछेगा ही पूछेगा, नर्वस सिस्टम पूछता है, एम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट से आता है, बैंकिंग से क्वेश्चन बताओ आता है नहीं आता, डीपीएसपी से आता है, फोर श्योर आता है ना। इसके अलावा आपका चलो मॉनिटरी पॉलिसी से भी आ जाता है, बाकी आप बीच के हाँ, और है हाँ आपका इन्फ्लेशन, ठीक है ना, उससे भी क्वेश्चन आपका आता ही आता है। नेक्स्ट, नेशनल मूवमेंट से क्वेश्चन आएगा, वॉइस ऑफ रिवॉल्यूशन, ये मतलब टोटली अगर इसमें देखोगे ना स्टार्टिंग के टॉपिक तो आपके भाई मॉडर्न से हैं। चीजें क्लियर हैं? यहाँ तक चीजें क्लियर हैं एकदम। उसके अलावा केमिस्ट्री में देखो, साइंस में बेसिकली केमिकल रिएक्शन, एसिड बेस सोल्ट, क्वेश्चन फिक्स्ड है। फिजिक्स में आ गया हीट इलेक्ट्रिसिटी, इंडियन फिजियोग्राफी, ठीक है, सेल टिश्यू, ओशनोग्राफी, मतलब भाई हर एक चीज, हर एक टॉपिक जिससे क्वेश्चन प्रीवियसली पूछा है, हर एक टॉपिक इसमें मेंशन है। ठीक है, अब आपको पता है बुद्धिज्म जैनिज्म से आता है, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट इनसे क्वेश्चन पूछता है, भक्ति सूफी मूवमेंट से क्वेश्चन आता ही आता है, प्रेसिडेंट से पूछता है। अब मेन थिंग इज डेट आपका पॉलिटी में पहले पूछता था यार वन लाइनर, अब इसका ट्रेंड चेंज हो गया, कैसे हो गया, स्टेटमेंट बेस्ड। और आपने पॉलिटी को उस डेप्थ में कभी पढ़ा है नहीं, आपको पॉलिटी अब कैसी लगती है, टिपिकल। ठीक है, कोई इश्यू नहीं है भाई, आपने मान लो इंपोर्टेंट अमेंडमेंट्स कई और से कवर किए हैं, ठीक है, आपको पता है कि भाई स्टेटमेंट क्वेश्चन पूछेगा स्टेटमेंट बेस्ड। मैंने जस्ट एक क्लास करी थी आपकी यहाँ पे, यूट्यूब पे, जस्ट उसको आप जाके देखना, आपको ट्रेंड समझ आ जाएगा पॉलिटी का, कि कैसे क्वेश्चन पॉलिटी में पूछता है या पूछ सकता है, कितनी डीपली मैंने हर एक चीज को कवर किया है उसमें। समझ में आया? एक आइडिया मिला आप लोगों को कि भाई इस 30 डेज में सब कुछ नहीं पढ़ना, लिमिटेड पढ़ना है। ठीक है, और जो अभी आपके मन में डाउट है, ठीक है, कुछ मतलब आप वीडियो को पॉज करना, हर एक टॉपिक्स लिखे हुए हैं, ठीक है, वो इसमें से नोट डाउन कर लेना। बाकी में भाई हमारा टेलीग्राम चैनल है, इस पे मैं सारी चीजें, सारी जो इमेजेस हैं, ठीक है, जो टॉपिक लिस्ट है वो मैं आपके पास शेयर कर दूंगा। ठीक है, अगर अभी तक टेलीग्राम आपने भाई ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर लेना, ये हमारा इंस्टा हैंडल है, ये हमारा यूट्यूब हैंडल है। चीजें क्लियर है? ठीक है, अब आ जाते हैं कि भाई अभी स्टार्ट हमने कुछ भी किया नहीं है, बिकॉज 50 to 60% लोग ऐसे हैं जिसको इस जीएस सीरीज के बारे में पता ही नहीं है। ठीक है, अब अगर आपने स्टार्ट नहीं किया है तो क्या करो, फाइल सेक्शन खोलना टेलीग्राम के में, ठीक है, फिक्स कर लो। एक तो जो डेली आपकी पीडीएफ आपको 5 बजे मॉर्निंग में मिलती ही मिलती है, एक तो वो पीडीएफ आपको डेली जस्ट रीड करनी है, पहले उसको समझना है कि यार इस पीडीएफ में अगर नर्वस सिस्टम का टॉपिक है, मराठास का टॉपिक है, 5 ईयर प्लान है, ठीक है, एम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट का टॉपिक है, तो ये कहना क्या चाह रहा है, क्लियर है। उसके बाद उसको अपने नोट्स से वेरीफाई करो, नोट से वेरीफाई करो मींस कि आपने कहीं ना कहीं एम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा है, जस्ट नोट्स को रीड करो 2-3 बार, आपको उसकी लैंग्वेज समझ आ जाएगी। ठीक है, वो भी नहीं कर सकते तो एटलीस्ट यूपीएससी लफड़ा जो है वो तो कर लो उस पर्टिकुलर टॉपिक का। जैसे आपको भाई मराठा से आपको नफरत है, आपको हिस्ट्री से नफरत है, मत करो, मैं ये बोल रहा हूँ सिर्फ उसमें आप यूपीएससी लफड़ा कर लो। चीजें क्लियर है? अगर क्वेश्चन आता है ना तो वो इसी से ही फंस जाएगा, आपको ये भी करने की नीड नहीं पड़ेगी। बेसिकली बात करूं मैं हिस्ट्री में, डाउट क्लियर हुआ, एक आइडिया मिला? भाई सब कुछ पढ़ने के चक्कर में, ठीक है, जो आपका कुछ है ना वो रह जाएगा, और ये कुछ इस 30 डेज में आपको सिलेक्शन दिलवा सकता है। ठीक है,
ये नहीं कि मैंने आज यार किसी की मैराथन देख ली, उसने क्लेम कर दिया कि मेरे लास्ट ईयर फिजिक्स में 15 क्वेश्चन फंस गए थे, 10 क्वेश्चन फंस गए थे, ठीक है, जस्ट 5 घंटे की फिजिक्स की मैराथन कर लो। भाई मैं ये बोलता हूँ पूरे दिन में आप 4 घंटे इन्वेस्ट कर लो इस 30 दिन, सिर्फ और सिर्फ इस जीके की सीरीज पे, ठीक है, आपको ये मैराथन भाई आपकी रखी रह जाएंगी, लिटरली आई एम सेइंग, ठीक है, बिकॉज ऑलरेडी प्रूवन चीज है, ठीक है, ऑलरेडी हमने प्रूव किया हुआ है हमारे बैचेस में, चीजें क्लियर हैं। तो एक ओवरव्यू आपको जीएस की सीरीज का शेड्यूल दे देता हूँ, डेली भाई आपको 5 बजे, ठीक है, ये जीएस की सीरीज अपने टेलीग्राम पे मिल जाएगी, ठीक है। अगर आप चाहते हो कि भाई इसके अलावा मॉक टेस्ट भी करवाया जाए तो इसमें भी मैं 4 मॉक्स इंक्लूड कर दूंगा। अगर आपका रिस्पॉन्स अच्छा रहता है, कमेंट्स ज्यादा रहते हैं, तो भाई मेरे को बता देना, इसमें मॉक टेस्ट अपन इंक्लूड कर देंगे, 4 मॉक टेस्ट, ठीक है। एंड फॉर श्योर ये मॉक टेस्ट यार श्योर शॉट होंगे, ये नहीं है कि भाई कुछ भी उठा के कहीं से भी दे दिया, नोट एट ऑल। अगर मॉक टेस्ट लगा रहे हो तो ऐसा रहेगा कि हाँ भाई एटलीस्ट 50 to 60% चीजें आपको एग्जाम में रखी मिले, ठीक है। ये नहीं यार अब उसमें वर्ड टू वर्ड कंपेयर कर रहे हो, नोट एट ऑल, मेन थिंग इज दैट कंसेप्ट घूमना चाहिए, ठीक है, क्वेश्चन की लैंग्वेज समझ आनी चाहिए, जो हमने यूज की है शायद वो यूपीएससी यूज करती हो, डेट्स ऑल। रेस्ट टॉकिंग अबाउट इंग्लिश, सो इंग्लिश का ध्यान आपको पता है हिमांशी में बहुत अच्छे से रख रही है, ठीक है, उनका फिक्स्ड है। मॉक टेस्ट आपके 2 पार्ट में चलते हैं, पार्ट 1 और पार्ट 2। पार्ट 1 में आपके 60 क्वेश्चन होते हैं, पार्ट 2 में फिर से 60 क्वेश्चन होते हैं। इसके अलावा जो आपके मोस्ट रिपीटेड चीजें हैं, जैसे मैंने आपको बताया था एंटोनियम, उसकी क्लास आपकी लगेगी, सिनोनियम्स उसकी क्लास आपकी लगेगी, एरर्स जो मोस्ट डिफिकल्ट आप मानते हो, ठीक है, आई एम सेइंग जस्ट ये एरर की क्लास कर लेना, ठीक है। इससे आप अगर 10 क्वेश्चन पूछ रहे हैं ना तो भाई 6 to 7 क्वेश्चन इससे मिलेंगे ही मिलेंगे। आई एम डेम श्योर 110% ठोक के बात बोल रहा हूँ भाई, और बताओ क्या चाहिए। अगर इतनी श्योरिटी में ले रहा हूँ तो आपको फॉलो करने में जो चीजें हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, और ये सब भाई फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसका ये नहीं है कि भाई अपन को कोई चार्ज ले रहे हैं, एकदम फ्री है। एंड मेन थिंग इज डेट जिसकी कॉस्टिंग 0 रहती है भाई उसकी कोई वैल्यू करता नहीं है, ठीक है। उस लेवल पे इस कंटेंट पे काम हुआ है, ठीक है, फॉलो करो तो ठीक है, ना करो तो ठीक है, बिकॉज प्रीवियस सीडीएस की बात करें इसी जीएस सीरीज से 42 क्वेश्चंस डायरेक्ट थे, ठीक है। रेस्ट इस बार अगर आप थोड़ा सा ट्रेंड देखोगे तो साइंस इस बार आपकी थोड़ी सी हाई जा सकती है, फॉर श्योर नहीं है लेकिन हाँ थोड़ी सी टफर आपको मिल सकती है। रेस्ट इंग्लिश में आपको हर एक चीज मैंने बता दी कैसे कैसे आपकी क्लास शेड्यूल होगी, ठीक है। हम आपकी क्लास एंटोनियम सिनोनियम इडियम्स की कैसे करने वाले हैं, ठीक है, जो मॉक टेस्ट होगा उसको कैसे कवर करेंगे। रेस्ट जो अगर आपका रिस्पॉन्स कमेंट्स में अच्छा रहता है, ठीक है, देन अपन जीएस सीरीज के साथ मॉक टेस्ट भी इंक्लूड कर देंगे, एंड ये मॉक टेस्ट आपको पता है श्योर शॉट रहेंगे, ठीक है। एक फाइनल इंपॉर्टेंट सबसे चीज क्या है करंट अफेयर्स को लेके, ठीक है, करंट अफेयर्स। सो करंट अफेयर्स हमने भाई डेडिकेटेडली पीआईबी को ध्यान में रखते हुए स्टार्ट कर दी है, ठीक है। इससे पहले इफ पॉसिबल हमारे लिए अगर पॉसिबल हो पाता है तो, बिकॉज आपको पता है जीएस सीरीज भी चल रही है, उसके ऊपर भी ध्यान देना पड़ता है, ठीक है। मॉक टेस्ट भी है आपके साथ में, इंग्लिश का कंटेंट भी है, इंग्लिश के मॉक्स भी है, जीके के मॉक्स भी है। एट द एंड मेन थिंग इज आवर क्वालिटी, ठीक है, नॉट क्वांटिटी, कि आपको 100 चीजें प्रोवाइड कर दे उस 100 में से 10 भी ना आए। अगर हम आपको 10 चीजें प्रोवाइड कर रहे हैं ना तो वो ऐसी है कि 10 में से एटलीस्ट 8 तो श्योर शॉट आएंगी ही आएंगी, ठीक है। और इतना आप देखोगे कि यार इतनी श्योरली कैसे बोल रहे हैं, इट्स ऑल अबाउट एक्सपीरियंस, चीजें क्लियर हैं। ये नहीं कहीं से भी कुछ भी उठा के आपको दे दिया कि भाई ये पढ़ लो वो पढ़ लो, करंट अफेयर्स की कोई भी पीआईबी आपको कट करके दे दी, ठीक है, नोट एट ऑल, चीजें क्लियर हैं। सो आई होप हर एक चीज इस वीडियो से आपको क्लियर हो गई होगी, ठीक है।
कि हम क्या करने वाले हैं इस लास्ट 30 डेज में, हम आपको क्या प्रोवाइड करने वाले हैं, ठीक है। फिर भी अगर आपका फर्दर कोई डाउट रहता है तो भाई प्लीज कमेंट कर देना। रेस्ट, अगर टेलीग्राम पे ज्वाइन नहीं हुए हो तो प्लीज ज्वाइन हो जाना भाई। ऑफिसर्स अड्डा 01 ये हमारा यूजर नेम है। फिर भी अगर आपकी फर्दर कोई क्वेरी रहती है, जस्ट लेट अस नो ऑन दिस टेलीग्राम चैनल। सो आई होप हर एक चीज आपको यहाँ से कंप्लीटली क्लियरली समझ आ गई होगी कि भाई ऑफिसर्स अड्डा की टीम लास्ट 30 डेज में किस तरह से भाई फोड़ने वाली है, समझ गए, ठीक है। सो यही था भाई आज का जो टॉपिक, मैंने आपको एक मैनेड वे में, स्ट्रक्चर्ड वे में बता दिया है कैसे करना है, क्या क्या गलती आपको नहीं करनी है, ठीक है। सो डेट्स ऑल फ्रॉम माय साइड, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में भाई, ख्याल रखो, जय हिंद।